हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ा रही हूं, पी ब्लॉक केमिस्ट्री। देखिए, पी ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पी ब्लॉक आया कहाँ से, पी ब्लॉक होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। आप आवर्त सारणी को एक बार देख लीजिए। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ी है आवर्त सारणी, 12th में भी पढ़ी है। वहां आपने सिर्फ आवर्त सारणी की शक्ल देखी है कि आवर्त सारणी होती कैसी है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो आप लोगों ने जो शक्ल, जो चेहरा देखा है आवर्त सारणी का 11th और 12th में, वो इस टाइप का कुछ है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमें दिखता है, यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ पे एफ ब्लॉक कहाँ होता है? डी ब्लॉक में। यहाँ एफ ब्लॉक होता है, लेकिन यहाँ हम इस जगह पे 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर इसको लिख दिया है। यह है आपकी आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में जो इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं, इन खड़ी लाइनों को कहा जाता है वर्ग, और इस तरह से जो आड़ी लाइनें होती हैं, इन आड़ी लाइनों को कहा जाता है आवर्त। आवर्त सारणी में हम काउंटिंग करें या हम देखें तो कुल मिलाकर 7 आवर्त होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th 7 आवर्त होते हैं। ओके, ये तो हमारी आवर्त सारणी की बात हुई। और इस आवर्त सारणी में लास्ट में यहां पर पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग होते हैं। क्लियर है ये चीज? आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। और पी ब्लॉक की, सिर्फ मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो इस पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? बोरोन से। ओके, बोरोन से होकर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहां तक हम पी ब्लॉक को आगे पढ़ते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग एक और चीज देखिए। वो चीज क्या है? अक्रिय गैसें। 11th 12th में आपने पढ़ी होंगी अक्रिय गैसें क्या होती हैं। हमें यहाँ पे ये नहीं पढ़ना क्या होती हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं और उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्योंकि अक्रिय गैसों का पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा योगदान है। आप आगे जब पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह आपको हर एक पॉइंट पर अक्रिय गैसें पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, अक्रिय गैसें क्या होती हैं? हीलियम से स्टार्ट होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपकी अक्रिय गैसें हैं। अब इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप एक बार इनका परमाणु क्रमांक और देख लीजिए। इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। ओके, ये हैं आपकी अक्रिय गैस। और ये बात हुई अक्रिय गैसों की। ये मैंने आपको एक बार आउटलाइन बता दी है। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक क्या है? ये आपके सामने जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये है पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में लास्ट में ये क्या है? अक्रिय गैसें हैं। अब इन अक्रिय गैसों में मैंने अभी अभी आपको बताया इनका परमाणु क्रमांक क्या क्या होता है। देखिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनका परमाणु क्रमांक है। अब सबसे पहले हम इनका आवर्त लिख लेते हैं। ये है पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां आवर्त। ये आगे जो इनकम्प्लीट है वो है 7वां आवर्त। हाँ जी, अब देखिए आगे कि ये मैंने आपको बता दिया है कि पी ब्लॉक की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। अगर मैं आपको नोट्स लिखवाती तो उसमें मैं आपको सबसे पहला पॉइंट लिखवाती, पी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। हम इसमें देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों की स्थिति क्या है। पी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के दाईं ओर स्थित होते हैं। ओके, पी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक तत्वों के दाईं ओर स्थित होते हैं। आवर्त सारणी में, ये मैं आपको नोट्स की लाइनें बता रही हूं, आप चाहें तो पॉज कर करके इन्हें लिख लीजिएगा।
आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 6 वर्ग उपस्थित होते हैं, जिनमें से पहला वर्ग, ये जो वर्ग है इसे हम बोरोन वर्ग कहते हैं। ये है बोरोन वर्ग, कार्बन वर्ग, नाइट्रोजन वर्ग, ऑक्सीजन वर्ग। इसको हम फ्लोरीन वर्ग ना कहकर हैलोजन वर्ग कहते हैं। ये सारी जो गैसें हैं, ये सारी गैसें हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारी गैसें हैं और इन गैसों को हैलोजन गैसें कहते हैं। जिस तरह से इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं, वैसे ही इन्हें हैलोजन गैस कहा जाता है। तो इस वर्ग को हम क्या बोलेंगे? हैलोजन वर्ग। और लास्ट जो वर्ग है उसे हम अक्रिय गैस वर्ग कहते हैं। इसे हम हीलियम वर्ग नहीं कहेंगे, इसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये बात हुई आपकी स्थिति पी ब्लॉक तत्वों की, और पी ब्लॉक तत्व हैं कौन कौन से, वो चीज। अब देखिए, इस पी ब्लॉक में कुछ तो धातुएं हैं और कुछ अधातुएं उपस्थित हैं। अब कौन कौन सी धातु हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सामान्यतः पी ब्लॉक के तत्व विभिन्न मानों की तुलना अगर हम करें तो इसके जो मान हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होते हैं। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उससे पहले आप एक और चीज देख लीजिए। टेंशन ये हो रही होगी सबको कि इन्हें हम याद कैसे करेंगे, इतनी चीजें याद कैसे होंगी। ये सारे सबके नाम याद करना एक बार को तो पॉसिबल नहीं है, एक साथ तो नहीं याद होंगे। धीरे धीरे जब आप इन्हें रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। लेकिन अभी इन्हें याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप लोगों ने पहले भी ये ट्रिक्स पढ़ी होंगी, काफ़ी सारी ट्रिक हमारे 11th और 12th में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको वो ट्रिक्स याद हैं तो आप उन्हीं से याद कीजिएगा, मेरी वाली ट्रिक याद नहीं करना। जिनको ट्रिक पता नहीं है वो मेरी वाली ट्रिक याद कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ऑलरेडी पता है ट्रिक्स, जिन्होंने कोशिश की हुई है 11th 12th में इन्हें याद करने की, वो मेरी वाली ट्रिक याद ना करें, उन्हीं से याद करें, लेकिन सही लिखें। अब देखिए ये ट्रिक्स। पहला वर्ग है बोरोन वर्ग। अब बोरोन वर्ग में इसे याद करने के लिए ट्रिक क्या होगी? बेल, BAL, बेल। गाय, इन, तलवंडी। ये इसकी ट्रिक हो गई। बैल BAL, गाय GA, इन IN, तलवंडी TL। नेक्स्ट है कार्बन वर्ग। अब कार्बन वर्ग को याद करने के लिए इसकी ट्रिक क्या होगी? काशी, CSI, काशी। गए, सोने प्रभु। हमारे जितने भी महात्मा साधु ये सब होते हैं काशी जाते हैं, तो यहां से हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं। काशी गए सोने प्रभु। काशी से कार्बन SI, काशी, गए GE, सोने SN, प्रभु PB। नेक्स्ट वर्ग है आपका नाइट्रोजन वर्ग। अब नाइट्रोजन वर्ग में देखिए, नकुल, सुना होगा 5 पांडव, उनमें से एक है नकुल। पास, PAS, पास। सब, बीनो। नकुल, पास, PAS, सब SB, बीनो BI। यहां से हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन वर्ग। ऑक्सीजन वर्ग को याद करने के लिए आपकी ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो, TEPO, टीपो। ओल्ड इज गोल्ड सुना होगा आप लोगों ने, तो बस यहाँ पे भी वही चीज है। ओल्ड स्टाइल न्यू स्टाइल से ज्यादा अच्छी है, आप वहां से ये ट्रिक ले सकते हैं। ओल्ड से O, स्टाइल S, से SE, टीपो TEPO। ये हो गया आपका ऑक्सीजन वर्ग को याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट है हेलोजन वर्ग, और इसकी मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमें याद करना है। हेलोजन अक्रिय गैसें आपको पहले से याद होंगी,
हमने 11th-12th में भी याद किए हैं। नहीं है याद तो पहले अक्रिय गैसें याद करो, उसके बाद में आप लोग हेलोजन गैसें याद करेंगे। पहली है अक्रिय गैसें, कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। उसके बाद में है हेलोजन गैसें, ये सारी गैसें हैं। हेलोजन गैसें कौन सी हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इन्हें हम इस तरह से ही याद करेंगे। इनकी ट्रिक याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, सबकी तो ट्रिक नहीं याद करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपके पूरे टॉपिक में, पूरी जो पी ब्लॉक केमिस्ट्री है उस पी ब्लॉक केमिस्ट्री की जान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे हम जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें वो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही बेस्ड है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया अच्छे से तो आप आगे की सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आया तो आगे सब में कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि सबका बेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इस तरह से 1s 2s 3s 1s2 2s2 3s2 3p, तो वो छोटी चीजों के लिए होता है। हम 10 तक याद करें वहां तक के लिए ठीक है, लेकिन आगे हम 50, यहाँ आप देखिए 86 को अगर आप इस तरह से 1s2 2s2 लिखेंगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा। तो हम इसे वो पुराने तरीके से नहीं लिख के हम इसे नया तरीका सीखते हैं इसको लिखने का, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरह से लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आप देखिए बोरोन। बोरोन में देखो, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक क्या है? बोरोन का परमाणु क्रमांक है, आप लोग वैसे भी देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन 5वें नंबर पे है। अगर आपको ऐसे नहीं याद है, किसी के भी याद नहीं है, वैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक परमाणु क्रमांक के तत्व सारे याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है 30 तक के परमाणु क्रमांक के जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व याद कीजिए। उसके बाद में अक्रिय गैसें याद कीजिए, उसके बाद में हेलोजन गैसें याद कीजिए। आज का काम आप लोगों का है 30 तक, 10 या 20 तक तो आप लोगों को याद होंगे, जनरली याद होते हैं स्टूडेंट्स को। 8th और 9th क्लास में 10 तक तो सिखा देते हैं। उसके बाद 20 और 30 तक आप लोग 11th-12th में पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो अभी याद कीजिए उनको। 30 तक आप परमाणु क्रमांक वाले तत्व याद करेंगे। उसके बाद में आप अक्रिय गैसें याद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हेलोजन गैसों का। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए परमाणु क्रमांक। अब वो परमाणु क्रमांक कहाँ से आएगा? अगर याद नहीं है तो 30 तक तो याद है, कोई बात नहीं। उसके आगे का आप देखिए, आगे हमें ये थोड़ी ना याद है 85 82, ये तो हमें नहीं याद यहाँ तक के तत्व, तो उनको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने आपको बोला अक्रिय गैसें याद कीजिए, और अक्रिय गैसों में इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। परमाणु क्रमांक अगर हमें याद है तो देखिए 10 परमाणु क्रमांक इसका है, 9 इसका होगा, 8 इसका होगा, 7 6 5। देख लीजिए बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 5 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे उल्टा चल सकते हैं। यहाँ तक का तो आपको याद होगा, 30 तक भी आपको याद होगा। उसके आगे का आप देखिए 54 है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 53। इसका क्या होगा? 52। ये है 50, ये है 49 और ये है 48। ये इनके परमाणु क्रमांक है। आगे देखिए इसका परमाणु क्रमांक है 86, तो इसका क्या होगा? 85। इसका होगा 84, 83, 82 एंड 81। यहां भी देख लीजिए एक बार, 36 इसका है तो 35, 34, 33, 32 एंड 31। ये आप आगे देख लेंगे। अब देखिए इनका आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम सबसे पहले आते हैं बोरोन पर। बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या है? 5 है। ध्यान से देखिएगा इसको। यहां इसको लिखने के लिए 5 परमाणु क्रमांक किसका है? बोरोन से जस्ट पहले देखो, इस आवर्त में तो क्या है? नियोन है, लेकिन इससे ऊपर वाले आवर्त में कौन सी अक्रिय गैस है? हीलियम है। तो इसको हम लिखेंगे हीलियम। सबसे पहले आप लिखेंगे अक्रिय गैस कौन सी है।
अब देखिए अक्रिय गैस के बाद में आप लोग देखेंगे कि ये जो बोरोन है ये किस आवर्त में है, बोरोन सेकंड आवर्त में है। तो सेकंड आवर्त में बोरोन है, जिस आवर्त में तत्व होता है वही वाली एस कक्षक और वही वाली पी कक्षक लिखी जाती है। जिस आवर्त का तत्व है वही एस कक्षक लिखी जाएगी और वही पी कक्षक लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ये कौन से आवर्त में, सेकंड आवर्त में, तो 2s एंड 2p। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे देखिए, यहां पे आप लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप वैसे भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं इसको कि 5 इसका परमाणु क्रमांक है। 5 से कम वाली आपको अक्रिय गैस लेनी है। अब यहाँ पे नियॉन तो 10 हो गई, तो 5 से तो ज्यादा हो गया। हमें इससे जस्ट कम वाली अक्रिय गैस लेनी है, और इससे जस्ट कम वाली अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम ही होगी ऑब्वियसली, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो आप जितना इसका परमाणु क्रमांक है उससे जस्ट कम वाली अक्रिय गैस लेंगे। अक्रिय गैस कौन सी आ गई, हीलियम। या फिर आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जिस आवर्त का तत्व है, ये सेकंड आवर्त का तत्व है, तो इससे ऊपर वाली अक्रिय गैस ली जाएगी। तो इससे पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम है। तो हमने कौन सी अक्रिय गैस ली, हीलियम गैस ली है। अब हीलियम के बाद में एस और पी कक्षकें कौन कौन सी आएंगी, जिस आवर्त का ये तत्व है वही एस कक्षक आएगी और वही पी कक्षक आएगी। यहां पर ये यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से भरेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अब देखिए यहां पर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिए। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे। ये हो गया बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए पहली चीज तो ये कि हमने पहले एस में इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, पी में क्यों नहीं भरे। पहले हम पी में भी तो इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन पी में तो हमने नहीं भरे। पहले तो हमने एस को पूरी तरह से भर दिया, उसके बाद में हम पी कक्षक पे आए हैं। कारण क्या है इसका, वापस से आ जाओ आवर्त सारणी पे। मैंने आपको बोला था पहले ही कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन की जान है आवर्त सारणी। वो आपको देखनी ही पड़ेगी, खुश होके देखिए या दुखी होके देखिए। आवर्त सारणी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आवर्त सारणी में आप देखो ये पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक आ गया। हम इसी तरह से तो चलते हैं लाइन में, इसी तरह से चलते हैं, आप लोग लिखते भी इसी तरह से हैं। तो यहां से जब हम चलेंगे तो हम सबसे पहले किससे मिलेंगे, एस ब्लॉक से मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, एस में। उसके बाद में हम किससे मिलेंगे, डी ब्लॉक से मिलेंगे। तो उसके बाद में किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, डी ब्लॉक में। और उसके बाद हम पी ब्लॉक पर आएंगे। लास्ट में पी ब्लॉक में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि जब पहले डी ब्लॉक में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहां तो आपने डायरेक्ट पी ब्लॉक में भर दिया। मुझे ये बताइए कि कभी भी 2D या फिर 1D देखा है क्या आपने, पॉसिबल ही नहीं है। डी कक्षक तो स्टार्ट ही 3D से होती है, 1 और 2D तो होता ही नहीं है। एस कक्षक और पी कक्षक 1 से स्टार्ट होती है, डी कक्षक हमेशा 3 से स्टार्ट होती है। 3D 4D 5D 6D आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे। उसके बाद में एफ कक्षक जो होती है वो हमेशा 4F से स्टार्ट होती है। 3F कभी नहीं होता, 2F कभी नहीं होता, 1F कभी भी नहीं होता है। हमेशा एफ कक्षक 4F से स्टार्ट होती है। अब देखिए यहां पर पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक है और डी ब्लॉक है। अब यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरेंगे, फिर पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एफ ब्लॉक भी तो है। अगर यहाँ का कोई हम परमाणु लेते हैं, यहाँ का कोई तत्व हम लेते हैं, तो यहाँ के तत्व के लिए पहले हम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भरेंगे, फिर एफ में भरेंगे, फिर डी में भरेंगे और लास्ट में किस में भरेंगे, पी में भरेंगे। अगर हम यहाँ का कोई तत्व लेते हैं तो यहाँ तो एफ ब्लॉक यही रह गया। यहाँ हम डायरेक्ट जाएंगे तो कौन सा आएगा, पहले एस ब्लॉक, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा। आगे हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। अभी थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा।
आगे जब मैं इसके आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगी तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रही थी। आप सिंपली ये देख लीजिए कि जो परमाणु क्रमांक है उससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आ सकती है? नियोन तो आ नहीं सकती है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 10 हो गया। तो परमाणु क्रमांक कितने वाली अक्रिय गैस आएगी? 2 वाली अक्रिय गैस ही आएगी, तो इसलिए हीलियम यहाँ पे आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में भर दिए गए हैं, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में और फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में। पहले एस में क्यों भरा गया है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम वही, कार्बन से पहले की अक्रिय गैस है कौन सी? हीलियम है। नियोन का तो 10 हो गया एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, और कार्बन का कितना है? 6। तो अगर मैं बोलूं नियोन और हीलियम हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं और कार्बन के बीच में 6, तो 6 परमाणु क्रमांक से कम वाली अक्रिय गैस तो हीलियम ही है, नियोन थोड़ी ना है। तो नियोन तो हम भर ही नहीं सकते, तो हम कौन सी अक्रिय गैस लिखेंगे? हीलियम। इसलिए यहाँ पर हीलियम। और जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अक्रिय गैस जब हम लिखते हैं तो उसे इस तरह से ब्रैकेट में बंद करते हैं, कभी भी ओपन मत लिखिएगा, इसी तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट है इसमें हीलियम हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो कार्बन है वो कौन से आवर्त का तत्व है? सेकंड आवर्त का ही तत्व है, सेम जैसे हमने बोरोन के लिए किया था। तो 2s और 2p। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्या हो गया? p2। अब मैं अगर आपको नाइट्रोजन के बारे में बताऊं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, 7। अब नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर के लिए सेम जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा था कार्बन के लिए, ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। अब 7 से अगर हम 10 देखें तो 10 तो ज्यादा हो जाता है, तो 7 से कम कौन सा है? हीलियम ही है, 2। तो हम यहाँ पर वापस से हीलियम लिखेंगे, और हीलियम के बाद में सेम हीलियम कौन से आवर्त का नाइट्रोजन कौन से आवर्त का तत्व है? सेकंड आवर्त का ही है। तो यहाँ पर 2s और 2p। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए हमने। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 यहाँ पर भर दिए, बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 और फिर ये 3। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा नोटिस करें इस चीज को। तो बोरोन में p1, कार्बन में p2, नाइट्रोजन में p3। और मैं आपको एक और आगे एग्जांपल बताती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन यहां हम देखें, अगर 8 परमाणु क्रमांक की हम बात कर रहे हैं तो 8 से कम कितना होगा? 2 ही होगा, 10 तो ज्यादा हो गया। तो वापस से यहाँ पर हीलियम, और ये देखिए ऑक्सीजन किस आवर्त का तत्व है? सेकंड आवर्त का है। तो वही 2s और 2p। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए गए हैं, हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 यहाँ भर दिए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए और फिर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। सेम 9 एटॉमिक नंबर के लिए 2 ही होगा, क्योंकि 10 तो ज्यादा हो गया 9 से, तो इसलिए हम क्या बनेंगे? पहले 2 लिखेंगे। अब देखिए हीलियम जस्ट कम वाली अक्रिय गैस। उसके बाद में हीलियम के बाद आप देखिए ये किस ब्लॉक का तत्व, किस आवर्त का तत्व है? वही सेकंड आवर्त का तत्व है। तो यहाँ पर 2s और 2p होगी। अब यहाँ आप देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं हमें? इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप देखिए 9, इसका परमाणु क्रमांक है ना 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ पे भर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने के बाद में बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 और आपने यहाँ भर दिए, यहाँ कितने आए? 5 इलेक्ट्रॉन आए। उसके बाद में नेक्स्ट है नियोन। अब देखो यहाँ पर 10 हमारे पास में परमाणु क्रमांक है। अब 10 परमाणु क्रमांक को हम देखें तो 10 से कम हीलियम है, ये 10 से कम नहीं है, बराबर है।
यहाँ 10 है तो ये भी 10 है, बराबर है, हमें बराबर लेना ही नहीं है, हमें तो कम लेना है। तो यहाँ इससे कम कौन सी होगी? हीलियम होगी। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमाणु क्रमांक जितना है उससे कम होनी चाहिए अक्रिय गैस, ना तो बराबर ना बड़ी, कम होनी चाहिए। अब इसकी अक्रिय गैस, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 10 है, तो इससे कम वाली अक्रिय गैस कौन सी होगी? वही हीलियम ही होगी, हीलियम। अब आप देखिए नियोन कौन से आवर्त का तत्व है? सेकंड आवर्त का ही है ये तत्व, तो सेकंड आवर्त का तत्व वही 2s और 2p। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरिए, 10 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहां भर दिए, 8 बचे, 2 और 6। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप देखिए इसको ध्यान से, जैसे जैसे हम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ आते हैं वैसे वैसे P1, P2, P3, P4, P5, P6, यानी हम यहाँ से यहाँ आते हैं, हम लेफ्ट से राइट आते हैं, बाएं से दाएं जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, जबकि आवर्त सब में सेम रहता है, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6। मतलब ये जो 2 है ना, ये तो सेम है, बढ़ा क्या है? P कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एक 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 एक, ये सेम है, आवर्त तो सेम है। अक्रिय गैस भी आप देखिए सब में सेम है, सब में अक्रिय गैस वही मिलेगी आप लोगों को, लेकिन यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे के पूरे आवर्त में अक्रिय गैस तो सेम है, हीलियम ही रहेगी, आप लोगों ने देखा अभी अभी। इस पूरे के पूरे आवर्त में अक्रिय गैस तो वही है, हीलियम, और आवर्त भी वही है, वही 2s है, वही 2p है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ P1, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5 और 2P6। 2P6 से आगे आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज कि P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि S, P, D, F, इनकी मैं बात करूं तो यहां एक कोश होता है, यहां 3 होते हैं, और एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, इसमें कितने आएंगे? 6, इसमें 10 और इसमें 14। ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से भरे जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बात हो गई कि हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हम 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे। आप लोग ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे आप लोग इसको, मैंने रफली लिखा है, आप इसको फेयर और अच्छे से, ये आपके नोट्स ही हैं, जिस तरह से मैं आपको नोट्स क्लास में लिखवाती हूँ वैसे ही ये नोट्स हैं एग्जैक्टली। यही चीजें मैं आपको बोर्ड पर लिखती, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप लोगों के नोट्स हैं। मैंने आपको अभी बोला था, कुछ बोल के भी बताया था कि ये मैं आपको नोट्स में इसी लैंग्वेज में लिखवाती। आप इसे पॉज करके लिख सकते हो, जो भी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ। जब मैं आपको बोलूँ कि ये नोट्स की लैंग्वेज है तो आप उसे पॉज कर करके लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको इतना मैंने आपको समझाया है। स्टार्टिंग में जो बोला था कि ये इनकी स्थिति है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।